हेलो फ्रेंड्स, मैं उसो मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। जो भी कैंडिडेट्स टीआरई 3.0 की तैयारी कर रहे हैं या फिर टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। और जो भी नए व्यूवर्स हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल स्पेशली बीपीएससी टीआरई के लिए ही क्रिएट किया गया है, तो जो भी कैंडिडेट्स जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। काफ़ी हेल्प हो सकता है यहाँ से। तो देखिए, मैं बीपीएससी टीआरई 1 में सिलेक्शन लिया था और जो भी एक्सपीरियंस हमारे पास है वो सारे एक्सपीरियंस मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहता हूं। और मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाया था कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो इस प्रकार से मैं ये नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आ रहा हूँ, स्पेशली बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो भी कैंडिडेट्स पीआरटी के हैं, जो 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है। और ये वीडियो जो आज का सब्जेक्ट है पॉलिटी के लिए बहुत सारे कमेंट्स और कॉल आ रहे थे कि सर आप थोड़ा पॉलिटी के लिए थोड़ा सा गाइड कर देते तो अच्छा रहता। तो देखिए, वीडियो में तुरंत डाल सकता था, बट मैं काफ़ी एनालिसिस के बाद वीडियो डालना चाहता था। तो ये वीडियो जो है काफ़ी एनालिसिस के बाद आया है और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स को मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। तो आपके पास जो भी सेट वगैरह है उससे तो आप पढ़िए और इस टॉपिक को जहाँ से भी कवर कर सकते हैं वहाँ से कर लीजिए। काफ़ी क्वेश्चन इससे आने वाला है। तो देखिए, और जो भी टॉपिक्स मैं बताऊंगा उसको आपको मैं सेट में कंपेयर करके भी बताऊंगा कि ये देखिए इन टॉपिक से ये सवाल पूछे जा रहे हैं। तो टोटल मैंने यहाँ पर 11 टॉपिक्स पॉलिटी में बताऊंगा। 11 टॉपिक्स को मैंने एनालिसिस करके लिखा है, तो इसमें 11 टॉपिक्स को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं बता दूँ एक एक करके कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं पॉलिटी के लिए। और बुक के लिए आप लोग लुसेंट के द्वारा भी पढ़ सकते हैं, और ऐसे एनसीईआरटी एससीईआरटी से पढ़ना अगर पॉसिबल है इतना कम समय में तो वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। नहीं तो आप नेट के सोर्स के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं एक एक टॉपिक्स को सर्च करके। तो चलिए, हमारा जो पहला टॉपिक से आप लोगों को जो पढ़ना है वो है पंचायती राज। पंचायती राज से बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है। तो ये जो चैप्टर है टॉपिक जो है पंचायती राज, इसके अंतर्गत आप लोग बलवंत राय मेहता समिति, जो भी पंचायती राज की जो ईस्वी हैं, जो भी इसमें मेन जो व्यक्ति हैं उन्हें आप लोग याद कर लीजिएगा। तो पंचायती राज में आप लोग जो भी ईस्वी है, जो व्यक्ति हैं, जो भी सन ईस्वी है, उसको आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट यानी फोकस अच्छे से कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए, कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। त्रिस्तरीय जो बलवंत राय मेहता समिति है वो अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद देखिए, दूसरा टॉपिक मैंने जो लिखा है वो है केंद्र राज्य संबंध, यानी कि केंद्र यानी कि सेंटर और स्टेट में क्या रिलेशनशिप है, केंद्र राज्य संबंध, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तीसरा जो चैप्टर है वो है भारतीय संविधान की अनुसूची। देखिए, जो अनुसूचियाँ हैं वो अभी सभी अनुसूचियों को आप लोगों को अच्छे से देख लेना है, कौन सी अनुसूची में क्या चीज़ डिस्कस किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आता ही है, और पंचायती राज तो आपको मिस करना ही नहीं है। नेक्स्ट जो चौथा नंबर है वो है भारतीय संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा जो है इसको आप लोग डिटेल से पढ़ लीजिएगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद में आप लोग को जो भी नए नए अनुच्छेद हैं, जो भी संविधान में जो जो अनुच्छेद हैं वो आप लोग को याद कर लेना है। 1-2 अनुच्छेद आने की संभावना पूरी तरह से बन रही है। तो देखिए, यहाँ पर अनुच्छेद में हम लोग भी पढ़े थे, लेकिन एग्जाम में वैसा क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन ये नहीं कि हर बार मिस हो जाएगा, लेकिन इस बार आने की अच्छी संभावना है। तो आप लोग अनुच्छेद से क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा। तो आप पानी पी लेते हैं, गर्मी पूरा है। फैन बंद करके मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आवाज़ आपको क्लियर मिल सके। तो चलिए, इसके बाद आप नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अपना छठा नंबर जो टॉपिक है ये है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य को आप लोग को देख लेना है। 7वां नंबर है मौलिक अधिकार, यानी कि 6 फंडामेंटल राइट्स हम लोग के हैं, आपको पता होगा, लेकिन आपको डिटेल से उसको भी पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए, आपको भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, यानी कि कौन कौन सी कॉपी कहाँ से की गई है हमारे भारतीय संविधान में, इसको इंक्लूड किया गया है। तो बहुत सारे हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान जो है वो बहुत सारे देश से कॉपी करके बनाई गई है। तो कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन सी देश से लिए गए हैं आपको इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट है संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन। तो देखिए, संविधान में लगभग 100 से प्लस जो है अभी तक संशोधन हो चुके हैं।
तो आपको सभी संशोधनों को तो नहीं, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट संशोधन है उसको आप लोग को कवर कर लेना है। उतना सभी संशोधनों को याद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसमें जो जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों को याद कर लेना है। चलिए देखिए, देसी रियासतों का भारत में विलय। जो भी देसी रियासतें थी 587 नवासी थी। तो इस प्रकार से आपको सभी देसी रियासतों का जो विलय हुआ था और उसमें जो जो इम्पोर्टेंट जो रियासतें थी उसको आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए, आपको 3 जो मेन फैक्टर हैं आपको याद करना है। राष्ट्रपति, राज्यपाल और प्रधानमंत्री, ये तीनों की शक्तियाँ या इनका जो फंक्शन है, जो वर्क फंक्शन है, कार्य की जो प्रणाली है, उसको आपको याद कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए, इन सब के अलावा आप लोग को थोड़ा सा अगर और जो भी टॉपिक्स हमसे छूट गया है वो आप लोगों को देख लेना है। तो चलिए, मैं ये सारे टॉपिक्स को लगभग 11 टॉपिक्स को मैं डिस्कस किया और सेट के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा कंपेयर करके दिखा देता हूँ। मैं पहले से टिक करके रखा हूँ, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है वो है, पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन जो है ये आ गया। जो हम पहला टॉपिक बताए हैं वो है आपका पंचायती राज। पंचायती राज से ये प्रश्न पूछा जा रहा है। दूसरा है, निम्न में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है। तो ये देखिए यहाँ पर केंद्र राज्य संबंध से आ गया क्वेश्चन। फिर एक, कल्याणकारी राज्य मूलतः विशेषण है, संश्लेषण है, तो ये आपका इसी में किसी एक का है। नेक्स्ट है आपका देखिए, भारत, एक दो स्टेटमेंट से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। जैसे ये देखिए है, यह किसने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है। ये तो 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, 10th से नीचे में भी था ये। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है, अनुच्छेद से एक सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। 118 नंबर यहाँ पर प्रश्न में पूछा जा रहा है, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। ये भी देखिए पॉलिटी से एक क्वेश्चन आ गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए उनके कौन सी शर्त पूरा करना आवश्यक है। देखिए, राष्ट्रपति से भी उनके फंक्शन से आ गया क्वेश्चन। और भी प्रश्न पूछे गए। देखिए, तट रेखा से कितने नॉटिकल मील पर महासागरीय क्षेत्र, ये तो ज्योग्राफी का है, सॉरी। पंचायती राज की स्थापना किस दिशा में सर्वप्रथम किस समिति की सिफारिश पर प्रयास किए गए। देखिए, पंचायती राज से यहाँ भी एक क्वेश्चन है। पंचायती राज संस्थाओं के सबसे नीचे के स्तर पर कौन होता है। देखिए, ये भी क्वेश्चन पंचायती राज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए विधेयक को संसद द्वारा पुनः संशोधन या बिना संशोधन के पारित कर दिया जाता है, तो राष्ट्रपति को दूसरी बार उसे क्या करनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति के फंक्शन से सवाल है। चलिए, ये तो पहला सेट हो गया। और भी देखिए बहुत सारे सेट में आप जब भी जाइएगा, हर एक सेट में मैं एनालिसिस किया हूँ, तो ये लगभग कॉमन टॉपिक्स हमें मिले हैं, लगभग 11। तो ये 11 टॉपिक्स को आप पढ़ लेते हैं तो काफ़ी हेल्प हो जाएगा एग्ज़ाम में। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर से लेकर आऊँगा हिस्ट्री के ऊपर। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।